तेलंगाना में मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4% आरक्षण को आप पर्याप्त बताया है। देखिए, निसंदेह एक बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में अगर लाना है तो फिर उनके शैक्षणिक, आर्थिक और जो विकास के दूसरे पैमाने हैं उस पर उन्हें बराबरी का मौका मिलना चाहिए। ये तभी संभव है जब उन्हें एक आरक्षण के बढ़े हुए प्रतिशत का लाभ दिया जा सके। अक्सर ध्रुवीकरण की बातें वैसी करते हैं, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जिस प्रश्न पर मुझे लगता है एक व्यापक सहमति बनने के आसार हो सकते हैं। आज जब मैं यहाँ सीमावर्ती जिलों में हूँ, लालू यादव और नीतीश कुमार के जोड़ी के पेट में दर्द हो रहा है। वे अशांति फैलाना चाहते हैं। लालू जी की गोद में बैठे नीतीश जी साथ। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सीमावर्ती जिले भारत का हिस्सा है, डरो मत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। 9 अगस्त के बाद देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। नहीं तो अमित शाह अभी 400 प्लस का दावा पेश कर चुके होते। लेकिन जमीनी सच्चाई है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इस बार बुनियाद भी खुद सकती है। 40 की 40 सीटें, जिसमें 39 सीटें उनके पास हैं, ये उनके हाथ से निकलने जा रहा है। और ये जो बौखलाहट और खींच है, आज अगर बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू जी पर अपने भाषण के बहुमूल्य अंश का उपयोग करने के बजाय विशेष राज्य का दर्जा और नौजवानों को नौकरी, कल कारखानों को लेकर के एक मुश्त ऐलान, अगर ऐसे सकारात्मक फैसले वो अगर उसका ऐलान करते तो शायद उनके इस पूरे दौरे की जो सार्थकता है वो स्पष्ट हो पाती। लेकिन जो डर है वो सर चढ़कर बोल रहा है। नीतीश कुमार जी का जो जादू है राजनीतिक परिदृश्य को बदल चुका है। 2014 में आपके पास केवल 2 लोकसभा सीटें थी, न घर के न घाट के। 2024 के लोकसभा चुनाव आने दो, बिहार की जनता लालू नीतीश की जोड़ी का सफाया कर देगी। हम 2025 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सत्ता में आने जा रहे हैं। अमित शाह जी 2015 कैसे भूल जाते हैं? 2014 के बाद 15 आया है ना। तो बाद के चुनाव परिणाम के जो नतीजे हैं उस पर 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। और संसाधनों का अभूतपूर्व दुरुपयोग और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने बिहार में चुनाव को महंगा बनाने का काम किया, उसके बावजूद मतदाताओं ने उनको नकार दिया था। देखिए, ये एक ऐसे करिश्माई नेतृत्व से वो लोहा ले रहे हैं। जिस गठबंधन को नीतीश कुमार जी का नाम मिला, उनका नेतृत्व मिला, उनका साथ मिला, उसको चमत्कारिक जीत मिली है। जीत की इस गारंटी को बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए 2024 के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बेहद निराशाजनक है। बिहार से बदलाव की जो आंधी उड़ी है, इसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल से लेकर झारखंड और उन्हें पूरे देश में इसका सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विश्वास सहयोगी नहीं है कि इस आंधी को दूर रखने में, उसकी विभीषिका और उसके प्रकोप से भाजपा को बचाने में कोई हाथ उनके साथ खड़ा हो। क्या वह किसी को डराने आए थे? वह देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन ऐसा लगता था मेरे लिए वह न तो राजनीतिक नेता है, न ही एक गृह मंत्री प्रतीत हुए। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि वह कैसे दिखते हैं। केंद्रीय मंत्री के आने पर तेजस्वी यादव ने बात कही। दरअसल उन्होंने बतौर गृह मंत्री देश में कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिसका क्रेडिट उन्हें मिले। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्य हैं, हिजाब, बाइबिल, हनुमान जी की चालीसा, अलग अलग राज्यों में जहां विकास के नए आयाम आप गढ़ सकते थे। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जिस तरीके का खेल आपने किया, और उसके बाद जो काम अब कर्नाटक में हो रहा है कि आप वहाँ सिलिकॉन वैली और कर्नाटक के विकास की चर्चा करने के बजाय हिजाब बाइबिल पर आप सिमट करके रह गए हैं। और ये कहीं ना कहीं पतन की शुरुआत है।
ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम नीतीश कुमार जी ने कर दिया। इससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राज्य विधानसभा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के आरोपी को लोगों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाली दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। देखिए, अगर कानून इस देश में अपराध उन्मूलन का कार्य कर पाए होते तो अंग्रेजों के जमाने में जो कॉलोनियल जो ये औपनिवेशिक कानून आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, इन धाराओं में हत्याओं को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए, तमाम तरह के संज्ञेय अपराध इससे नहीं होने चाहिए थे। सवाल इच्छा शक्ति का है। जब सरकार हिंदू मुसलमान में परेशान हो, मदरसों के सर्वे के जरिए ध्रुवीकरण करने का काम कर रही हो, तो फिर उसकी प्रायोरिटी में कानून व्यवस्था है कहाँ? इसीलिए उत्तर प्रदेश में चाहे जितना ढोल पीट लें, उन्नाव जैसी घटनाओं के कलंक से मुक्त होना योगी सरकार के लिए आसान नहीं होगा।